ने बताया है, सब कलेक्टर को भी निर्देश कर दिया गया है, पर्यटन विभाग को भी निर्देश कर दिया गया है। जितने भी हमारे पर्यटक स्थल है उसको चिन्हित कर रहे हैं, उसको विकसित कर रहे हैं और साथ ही रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, सब जगह उसको साइन बोर्ड में लगा के बताया गया है कि भाई पर्यटन स्थल ये जगह है जहां आप जा सकते हैं पूरे परिवार के साथ। तो इस प्रकार की सूचनाएं भी हम लोग दे रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ आए अपनी पत्नी के इलाज के लिए, कलकत्ता से, बंगाल से यहाँ आके अपनी पत्नी का इलाज कराने आए और महीनों यहाँ रहे। तो सारे स्मृतियों को हमारे पत्रकार लोग संजोग रखे थे और जब भी मुझसे चर्चा होती इसका उल्लेख जरूर करते थे। तो आज एक जो उनका सपना था माधवराव सप्रे से जुड़े हुए, उसको साकार करने में हमें सफलता मिली। तो मैं पुनः पत्रकार साथियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और उसके साथ साथ मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि आज साहित्यकारों को भी और पत्रकारों को दोनों की यहाँ लाए। मैं सभी पत्रकार और साहित्यकारों को नमन करता हूं कि कोई रांची से, कोई कोच्चि से और अन्य हमारे प्रदेश के लोग तो आए हैं, दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ आए हैं। तो मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारी कोशिश कि चाहे वो जोजा वाटरफॉल हो, चाहे राजमेरगढ़ हो, चाहे समुद्रलाई हो, शिव घाट हो, लखन घाट हो, गंगई नेचर कैंप हो, चुन्हादई हो, भैरवा पथ हो, आदि शक्ति मंदिर है, ताराखार वाटरफॉल है, जलेश्वर महादेव है, ये सबको हम लोगों को विकसित करना है क्योंकि अमरकंटक सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जाते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है उसको पर्यटन के रूप में विकसित यदि करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के खूबसूरती को लोग देखेंगे भी, समझेंगे भी, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अभी अब पत्रकार मित्र आए हैं तो मैं तो पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना करके यहाँ आने वाला था, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि पहले पत्रकारों के बीच में जाओ, उनका कार्यक्रम पहले करो। तो हेलीकॉप्टर वहां नहीं उतरा, मैं सीधा यहाँ आया और आजकल हनुमान जी बड़ी चर्चा में है। अब हनुमान जी से ऐसे ऐसे शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो हनुमान जी की भी कल्पना नहीं कर सकते। तो आज जो क्रोनोलॉजी है उसको समझने की आवश्यकता है। पहले जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसको युद्धक राम के रूप में प्रस्तुत किए, वर्षों तक के उसको देखा। अब हनुमान जी कैसे किया जाए, तो आजकल गांव-गांव में, शहर में एक झंडा लगा रहता है और झंडा में काले और लाल रंग के कुछ तस्वीर उकेरा गया है, वो हनुमान जी बता रहे हैं इसको। और वो लगता है कि एक पिक्चर आई थी एंग्री बर्ड। हनुमान जी जो शांति के, जो शक्ति के और भक्ति के, ज्ञान के वो पुंज हैं। सब लोग उसका नाम लेते हैं। जिसको ज्ञान चाहिए वो हनुमान जी से मांगते हैं, जो शक्ति चाहिए तो उनको हनुमान जी से मांगते हैं, भक्ति है वो हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं। अब ऐसे को एकदम एंग्री बर्ड बना दिए। तो एक तो युद्धक राम बनाया मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, और हनुमान जी को एंग्री बर्ड बना, आंखें लाल लाल। अब जो पिक्चर आई है उसमें तो भाई ऐसा है कि जो शब्दों का चयन हुआ है, रामायण में या वाल्मीकि रामायण हो, तुलसी की रामायण हो, या यहां तो 1 दर्जन से अधिक रामायण लिखे गए हैं पूरे देश भर में, लेकिन मर्यादा किसी ने नहीं लांघी। मर्यादा का हमेशा ध्यान रखा गया है। बहुत सारे हमारे 10 अवतार कहे जाते हैं, लेकिन भगवान राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, दूसरे को नहीं कहा गया है। अब वहां मर्यादा की लांघ दिया गया है। तुम्हारी आग, तुम्हारे तेल, तुम्हारे पता नहीं क्या क्या शब्द है। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग यदि हनुमान जी के द्वारा कराया जाए तो निश्चित रूप से ये क्रोनोलॉजी है जो धीरे धीरे, जो राम दरबार में जो तस्वीर हम देखते हैं, जो राजा वर्मा ने जो तस्वीर बनाई, जब रंगील तस्वीर आई, वो आज तक के घर घर में पहुंचा है और उसको हम लोग बहुत श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं। लेकिन आज हमारे आदर्शों को, हमारे आस्था के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये देखने की बात है। इसीलिए हनुमान जी ने मुझे पत्रकारों के बीच में पहले भेजा ताकि आप लोग भी लिखे पढ़े
कि ये क्रोनोलॉजी क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो आज किस प्रकार के समाज के मनोदशा को किस प्रकार से डाइवर्ट किया जा रहा है धीरे 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 धीरे, ताकि भगवान राम कभी गुस्सा नहीं किए। केवल यदि वो जब समुद्र किनारे गए तो क्षणिक उनको क्रोध आया था, और जिसमें उन्होंने सुखाने की बात कही थी, तो वही एक अवसर है जिसमें भगवान राम को क्रोध आया था। अन्यथा आप देखेंगे इनके झंडों में हमेशा युद्ध के लिए तत्पर राम दिखाई देते हैं, जबकि हमारे राम कौशल्या के राम हैं, हमारे राम सबरी के राम हैं, हमारे राम वनवासी राम हैं, और हम सबके तो भांचा राम है। भांचा राम है ना छत्तीसगढ़ के, क्योंकि माता कौशल्या यही की है। अब उसके बारे में इस प्रकार से कहा जा रहा है तो निश्चित रूप से हम लोग तो निंदा किए ही हैं, और इस प्रकार के जो लेखन किए हैं, पटकथा लिखे हैं, उनको सद्बुद्धि दे भगवान, और जो इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, क्रोनोलॉजी बना रहे हैं, उसको भी देखने और समझने की बात है। तो कुछ मांगे हमारे पत्रकार साथियों के द्वारा की गई है। तो सबसे पहले जो आप सफे जी के नाम से गेट बनाना चाहते हैं उसकी मैं घोषणा करता हूं। दूसरा, इसको नगर पालिका बनाने की बात, किसको नगर पालिका बना रहे हैं? दोनों को। वो पिछले समय कुछ गड़बड़ हो गया था, मैंने घोषणा तो कर दी थी, है ना। अरे भैया पिछले समय वो राज्यपाल राजभवन, हाँ अच्छा, उसको पालिका बनाना है। मैं समझता राजभवन से आपत्ति नहीं होगी तो मुझे बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो इसकी घोषणा भी करता हूं। साथ ही पत्रकार लोग कुछ कॉलोनी वगैरह बनाना चाहते हैं तो एक समिति बना ले, रजिस्टर्ड समिति बना ले, उसके नाम से भूखंड है आपके पास है तो फिर बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, तो उसको विकसित भी कर देंगे पत्रकारों के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वैसे आज राहुल जी का भी जन्मदिन है, उनको भी बधाई शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी का ऐसा उद्बोधन और ऐसा आशीर्वाद जो कि क्षेत्रवासियों जिलेवासियों को हमेशा प्राप्त होता रहता है, बस वैसा ही उद्बोधन हमें आज प्राप्त हुआ। और जो भी हमारी